परासिया ब्लॉक में इन दिनों रहस्यमय बीमारी ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते अभी तक 6 मासूमों की जान किडनी फेल होने से चली गई है। इतनी गंभीर बीमारी से बच्चों की मौत के बाद राजनेता अपनी राजनीति रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज परासिया विधायक अम्बेडकर चौक में एक दिन के अनशन पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाते अपना मोर्चा खोलकर एक दिन के धरने पर बैठ गए। वहीं भाजपा भी पीछे नहीं रही। भाजपा के मंडल अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर विधायक को नौटंकीबाज कहा और आरोप लगाते हुए कहा कि क्या विधायक किसी पीड़ित परिवार से मिले या उन्हें कोई आर्थिक सहायता की, क्या उन्होंने अस्पताल जाकर वहाँ की व्यवस्था की जानकारी ली। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वे एक दिन का धरना देकर नौटंकी कर रहे हैं। भाजपा इसका खंडन करती है और उन्हें सलाह देती है कि आप ये नौटंकी छोड़ पीड़ित परिवार की मदद करें। कांग्रेस को राजनीति नहीं करना चाहिए। ये विषम परिस्थिति का समय है। जो छोटे छोटे बच्चे एक अनदेखी बीमारी से उनकी अचानक मृत्यु हो जा रही है, इसमें प्रशासन का हौसला बढ़ाने का या जो पीड़ित परिवार उनका हौसला बढ़ाने का समय है, ना कि बच्चों की मृत्यु पर गंदी राजनीति करने का समय। आज 2 दिन पहले जब हम सिविल अस्पताल गए, डॉक्टर ने चर्चा की, उन्होंने एक चीज बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की ने भी टीम भेजी और केंद्र से भी टीम आई है। और जिस दिन ये घटना संज्ञान में आई तो हमारे सांसद महोदय आदरणीय भट्टी साहब ने तत्काल सीएम से बात की और बात करने के बाद जो व्यवस्थाएं प्रशासनिक रूप से होना चाहिए वह सारी व्यवस्थाएं हुई है। आज लगभग आज तक 3000 के लगभग टेस्ट हो चुके हैं और 2200 बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई। तो ये होता है कि आप अपनी क्षेत्र के साथ, क्षेत्र की जनता के साथ खड़े हैं या फिर किसी भी रूप से किसी प्रकार से आप सिर्फ राजनीति चाहते हैं, ना आप किसी पीड़ित परिवार से मिले। यदि मैं मैगजीन लाइन गया, उस पीड़ित परिवार जब वो हड़ताल के दौरान नागपुर में एडमिट थे तो उनके पीछे के 2 कमरे गिर गए। उन्होंने बताया कि भैया हमारी स्थिति इतनी खराब होगी कि उनका ऑटो भी बिक गया बच्चे के इलाज कराने में। तो उन्होंने मेरे को पीछे लेके घर बताया। मैंने तत्काल वहाँ तहसीलदार को ही बोला, पटवारी को ही बोला कि इसकी जांच कर इसको मुआवजा बनाए ताकि इनको राहत। ये एक सकारात्मक और नकारात्मक सोच का फर्क होता है, जो आज सकारात्मक सोच के साथ कांग्रेस नहीं। और लगातार टेस्टिंग भी चालू है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस नेताओं से जिन्होंने आज धरना प्रदर्शन में बैठे थे कि कोई एक भी कांग्रेस का नेता परासी अस्पताल क्या गया है, जाके देखा वहां पर क्या व्यवस्था है, किस तरह से टेस्टिंग हो रही है, क्या कमियां हैं। किसी एक कांग्रेस नेता ने भी किसी पीड़ित परिवार के घर कोई गया है? क्या विधायक सोनम वाल्मीकि ने अपने स्वेच्छानुदान से, जो कि विधायकों का रहता है, किसी पीड़ित परिवार की आर्थिक रूप से मदद की है? तो किसी ने नहीं की। ना किसी को किसी परिवार की चिंता, ना बच्चों की चिंता है और ना किसी ने अस्पताल जाकर बच्चों की चिंता करने की कोशिश की। केवल उन्हें अपनी राजनीति रोटी सेकना है। वही हमारे विनोद मालवीय अध्यक्ष जी, मैं स्वयं और उपाध्यक्ष महेश कुंवर जी 3 दिन पहले डीएमओ साहब से भी जाके मिले, अस्पताल जाकर मिले, वहां पर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एक बच्चे की जो मृत्यु मैगजीन में हो गई थी, वहां पे आदरणीय विनोद मालवीय जी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष प्रधानदार भाई महेश कुंवर जी पहुंचे भी और परिवार को ढाढ़स बधाया और परिवारजनों से मुलाकात की। और आज का जो कार्यक्रम कांग्रेस ने की, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इस तरह के कार्यक्रम परासी की राजनीति में नहीं होते रहे। बच्चों की, मासूम बच्चों की मौत पर भी इस तरह के प्रदर्शन करना, और जबकि आपका कोई योगदान नहीं है बच्चों के पीड़ित परिवारों की मदद करने में, बच्चों की मदद करने में, ना कोई आर्थिक, सामाजिक, किसी प्रकार की कोई मदद कांग्रेस के नेता ने नहीं की है। और उसके बाद ये ढबूतलेबाजी आज ये कर रहे हैं। खुद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, अम्बाड़ा में उनका निवास है, उनके घर के पीछे कल 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लेबरों की मौत हुई। अवैध उत्खनन कोयले का वहां पर लगातार जारी था और ऐसे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष के घर के पीछे उनके मोहल्ले में कोयला अवैध रूप से खोदा जा रहा था। 2 लेबरों की छानी गिरने से मौत भी हो गई। पूरा का प्रशासन वहां मौजूद था। क्षेत्र की बहुत बड़ी खबर बनी हुई है और वो यहाँ पर वो अवैध काम न रोक के यहाँ पर एक गंदी ओछी राजनीति कर रहे हैं। हम इस तरह की राजनीति की घोर निंदा करते हैं। अभी वर्तमान में समय प्रशासन को सहयोग करने का है, वर्तमान को समय प्रशासन का हौसला बढ़ाने का है, ना कि इस तरह की ओछी राजनीति करने। आज मेरे विधानसभा परासिया में जो बच्चे हैं, लगभग 6 बच्चे किडनी की बीमारी से उनका देहांत हुआ है और ये हम सबके लिए बड़ा दुख का और बड़ा खेद का विषय है।
चूँकि ये बीमारी अचानक हुई है, पहले सर्दी जुकाम बच्चों को हुआ, उसके बाद एक बच्चे का देहांत हुआ और जैसे ही देहांत हुआ किडनी फेल से मैंने तुरंत प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराया कि भाई ये गंभीर बीमारी है। इस तरीके से अचानक इस तरीके से बच्चे की मौत हो जाना किडनी फेल के कारण, इसको सूक्ष्म रूप से जांच की जाए और स्वास्थ्य विभाग इसमें अपनी एडवाइजरी जांच करे जारी करे ताकि अन्य बच्चों के साथ एक घटनाक्रम न हो। मगर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की लापरवाही के कारण आज मेरे परासी विधानसभा के 6 मासूम बच्चों की जान चली गई किडनी फेल के कारण। और शुरुआत में सिर्फ सर्दी जुकाम हुआ और अचानक एक हफ्ते के अंदर में किडनी की बीमारी हुई और उनकी मृत्यु हो गई। और जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उन बच्चों के माता पिताओं ने अपना काफ़ी पैसा खर्चा कर दिया। एक बच्चे ने यहाँ उनके परिवार ने ऑटो बेच दिया, घर गिरवे रख दिया, वो 20 लाख रुपए उनके छिंदा में एक बच्ची का था, उसके 20 लाख परिवार के लग गए। पर प्रशासन ने किसी प्रकार का इनको मदद करने की कोई भी कोशिश नहीं करी और ये बड़ी गंभीर बीमारी है और लगातार चली। आज 538 बच्चों का सैंपल लिया गया, इसमें 338 बच्चों का सैंपल नहीं आ पाया। जब किसी बच्चे का यदि मृत्यु हुई थी तो तुरंत उसका भी सैंपल लेना था या पोस्टमार्टम कराना था कि ताकि उसको सच्चाई को जानकारी मिले कि किस कारण से ये बीमारी हो रही है। और लगातार माँ बाप अपने बच्चे को लेकर कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल भटक रहे हैं, कहीं सरकारी अस्पताल में आ रहे हैं और कोई उपचार नहीं हो रहा है। और आज तक स्वास्थ्य विभाग ये बात की जानकारी नहीं दे पाया है कि ये बीमारी क्यों फैली गई और इसके रोकथाम की क्या किया जाए। और इसी का मैंने लगातार पत्रकार में कोई स्वास्थ्य विभाग का कोई जवाब नहीं, प्रशासन का कोई जवाब नहीं, जिसके कारण मुझे आज अपने साथियों के साथ यहाँ पर आज 12 घंटे के अनशन में बैठना पड़ रहा है। मगर आज भी स्वास्थ्य विभाग किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय है और हमने इसके विरोध में आज यहाँ 12 घंटे का अनशन किया है। और यदि शासन ने सही समय पे इन बच्चों की जान नहीं बचाई तो ये आंदोलन जन आंदोलन बनेगा और शासन प्रशासन के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।